हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं वनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ एनालिसिस। देखिए, ये सवाल जो है हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको स्टेप बाय स्टेप की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आज हम इस सवाल को दुनिया के सबसे छोटे तरीके से बनाने वाले हैं। मतलब उससे ज्यादा छोटा तरीका आप नहीं पढ़े होंगे। और मेरे हिसाब से इस टाइप का सवाल का ट्रिक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। तो आज हम इस लेक्चर में जो सवाल आपके सामने है इसका सबसे छोटा ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे कि कैसे ट्रिक्स हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को चालू करते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। सवाल बोल रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, आज का सेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बोट जो है अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लेती है जी? 10 घंटा। इफ कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 आवर। यदि ये नाव जो है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 13 घंटा लेती है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब इस धारा का स्पीड निकालिए एंड डेट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और स्टिल वाटर में बोट का स्पीड निकालिए। ठीक है, ये सवाल बोल रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप तो हमने जाना है, अब शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। बिना कंसेप्ट का कोई ट्रिक्स भी नहीं होगा। देखिए, ये बोट जो है स्टिल वाटर में है, पानी स्थिर है, बोट चल रहा है, मतलब इसमें केवल स्पीड जो है वो बोट का है। तो मान लिया इस बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना है जी? x किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड कंडीशन में देखेंगे आप कि यहाँ पे धारा जो है कुछ मोशन के साथ में चल रही है, मतलब धारा में कुछ स्पीड है। तो उस स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, मतलब धारा के स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब क्या किया, इस बोट को उठाया और इस धारा जो चल रहा है, पानी का जो स्पीड है उसमें डाल दिया। तो क्या होगा जी? इसमें अब इस बोट को पानी अपने साथ में लेके जाएगा, मतलब अपने खुद के स्पीड से भी इसको लेके जाएगा। तो बोट का स्पीड अब क्या हो जाएगा? जो करंट का स्पीड होगा उतने से बढ़ जाएगा। मतलब कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होगा y किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगा। पहले कितना था जी बोट का स्पीड? आपका x किलोमीटर पर आवर। तो अब डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब y किलोमीटर से बढ़ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ये क्या हो जाएगा जी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पे। ये देखिए, पानी का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ये बोट किधर जा रहा है जी? राइट से लेफ्ट की तरफ। मतलब पानी जिस डायरेक्शन में चल रही है, करंट जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में बोट आ रहा है। तो अब इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। लेकिन कितने से घटेगा? इस बोट का जो स्पीड है वो स्पीड जो है करंट के स्पीड से कम हो जाएगा। करंट का स्पीड कितना है जी? y किलोमीटर। तो अब ये बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? y किलोमीटर से कम हो जाएगा। पहले x था, तो अब y किलोमीटर से थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बोट आगे जाना बंद कर देगा, आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि बोट का स्पीड जो है करंट के स्पीड से हमेशा ज्यादा होता है। तो बोट के स्पीड से करंट का स्पीड कम कर लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा जी? अप स्ट्रीम स्पीड, देखिए बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x है और करंट का स्पीड y है। तो अब जब विपरीत डायरेक्शन में बोट जाना चालू कर देगा तो इसका स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो पहले x है, तो अब क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा।
तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है जी, करंट के स्पीड से कम हो जाता है। मतलब बोट का स्पीड जितना रहेगा उसमें से करंट का स्पीड कम हो जाएगा। मतलब अब x किलोमीटर पर आवर से बोट आगे नहीं जाने वाला है, अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर से जाने वाला है। मान लीजिए इसका स्पीड 10 है, इसका स्पीड 8 है, तो अब बोट कितने स्पीड से जाएगा जी आगे, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, यही इसका तात्पर्य। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यदि कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब आते हैं ट्रिक्स पे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम सवाल ट्रिक्स से बनाते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो आप लोग को मैं ये सवाल जो बनाऊंगा, इस सवाल में आपको 2 कंडीशन है। यहाँ पे डिस्टेंस भी अलग है, टाइम भी अलग है। अभी तक आपने जो सवाल पढ़ा होगा डिस्टेंस अलग होगा, टाइम सेम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशन है, डिस्टेंस भी अलग है, टाइम भी अलग है, दोनों कंडीशन है। तो इसके लिए एक मेरा जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसका मैंने नाम दिया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस सवाल को बनाने वाले हैं। सबसे फास्ट ट्रिक होगा और आज से पहले आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो इसको चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकालेंगे। समझाते चलूंगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई। अब क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए ऊपर हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है, तो फर्स्ट कंडीशन को जो डाउन स्ट्रीम होगा वो सेकंड कंडीशन के टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्या करना है, जोड़ना नहीं है, माइनस करना है। किससे जी, डाउन स्ट्रीम के जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस दिया है उसमें फर्स्ट कंडीशन के टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बड़ा होगा हमेशा उसको आगे रखेंगे। नीचे आइए, नीचे क्या है जी, अप स्ट्रीम है। ठीक, तो अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। तो देखिए सेकेंड कंडीशन का अप स्ट्रीम से फर्स्ट कंडीशन के टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 है, ये इधर 10 है, माइनस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के अप स्ट्रीम के कंडीशन में सेकेंड कंडीशन के टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है आपका 30 किलोमीटर गुने 30। अब बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं होता है। हाँ जी, नहीं होता है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ होता है, जब हम पढ़ते हैं कि स्पीड निकालना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस इनटू टाइम कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं है। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे वो बहुत गलत सोच रहे हैं, यही से कंफ्यूजन चालू होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 2 है। यदि हम D1 T1 मान लेते हैं, ये स्पीड 1 है और ये स्पीड 2 है, और ये हो जाएगा D2 T2। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो कर दिया, तो स्पीड 1 बाई स्पीड 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉरी, तो इसका भी रेशियो हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, इस स्पीड को इस स्पीड के बराबर करना था, तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसमें T2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, T1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जब रेशियो करेंगे तो ये फैक्टर जो है कैंसल हो जाता है। T1 T2 T2 T1 ये कैंसिल हो जाते हैं, बच के जाता है जी D1 T1 और D2 T1। ठीक है, ये सेम कंडीशन यहाँ है।
ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन है। हमने दो इक्वेशन को क्या किया है, आपस में बराबर किया है, टाइम पे के फैक्टर को इक्वल करके। ठीक है, टाइम के फैक्टर को हमने इक्वल कर दिया है, तो ये इक्वल इक्वेशन हो गया है। तो अब आगे चलिए, इसमें टाइम का फैक्टर देखिए। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2 इंटू x1 प्लस 2 इंटू y1 इक्वल टू 3, और इधर है 3 इंटू x1 प्लस 4 इंटू y2 इक्वल टू 6 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे जी, इधर 4 से गुना करेंगे, इधर 2 से गुना करेंगे, तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशन हमने यही किया है किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। जब हम टाइम निकाले हैं तो टाइम का टर्म में हमने क्या किया है कि टाइम इनटू इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमने t1 निकाला है, तो t1 के लिए t2 से और t2 के लिए t1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये दोनों बराबर फैक्टर आएंगे। जब बराबर फैक्टर आएंगे तो ये आपका कंडीशन आ जाएगा। तो इसमें टाइम का फैक्टर कैंसिल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इसको आप हल करेंगे तो ये आपका 22/10 आ जाएगा। ठीक, कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 400, ये 390, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 550 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 572 हो जाएगा। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 11/5। अब देखिए, अब क्या करना है, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये देखिए x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। आप पढ़ते होंगे स्पीड इन स्टील वाटर और स्पीड ऑफ करेंट। तो अब x निकालना है, क्या है जी, x स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। तो x निकालने के लिए जब x प्लस वाई और x माइनस वाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, और डाउन स्ट्रीम कितना है जी, 11 है, अप स्ट्रीम कितना है, 5 है, बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार y क्या है जी, करेंट का स्पीड है, यानी y, इसके लिए क्या हो जाएगा जी, जब डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो y का फैक्टर यानी 2y आएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाता है इसमें जी। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, क्या करते हैं इसको जी, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाय 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए कितना छोटा ट्रिक्स है। इसको मैं मात्र 2 लाइन में भी बना सकता था, लेकिन मुझे ये टर्म जो है आप लोग को समझाने के लिए लिखना पड़ा। इतना जो टर्म है मुझे मात्र आप लोग को समझाने के लिए लिखना पड़ा, नहीं तो ये एक ऐसा ट्रिक्स है कि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अप डाउन स्ट्रीम स्पीड बाई अप स्ट्रीम स्पीड, डायरेक्ट आप यहाँ से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और कंसेप्ट यदि अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह का ट्रिक्स मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।